फर्स्ट ईयर मैथ्स के यूनिट नंबर 6 में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। इस यूनिट के अंदर इससे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही चीज़ के दो नाम है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इन दो को डील किया था। अब ये तीसरी तरह के सीक्वेंस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस है क्या, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं जी। कहता है जी एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने से आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाता है। यहाँ पे एक चीज बड़ी गौर करने की जरूरत है कि सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल अर्थमेटिक बने तो वो हार्मोनिक है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ने तो हार्मोनिक बन जाएगा, ऐसा होना लाजमी नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एग्जांपल से पहले बात शुरू करते हैं जी कि अगर मुझे एक प्रोग्रेशन गिवन है, से 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन, मैंने चेक करना है कि क्या ये हार्मोनिक है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके चेक करूंगा। 1/2 को रेसिप्रोकेट करें हमारे पास 2/1, ओवर में 1 लिखते नहीं। 1/4 का रेसिप्रोकल 4, जबकि 1/6 का रेसिप्रोकल 6 बनेगा एंड सो ऑन। अब ये जो मेरे पास 2, 4, 6 है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? क्योंकि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरम्यान डिफरेंस मेरे पास कॉमन मूव कर रहा है। 2 से 4 का डिफरेंस 2 का, 4 से 6 का डिफरेंस 2 का। तो जब भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन हो तो हम कहते हैं सीक्वेंस कौन सी है जी, अर्थमेटिक। अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी गिवन सीक्वेंस है दैट इज 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन, ये आपके पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक हो गया। अब जो मैं दूसरी बात कर रहा था कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लेने से हार्मोनिक बनेगी, ऐसा होना लाजमी नहीं है। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मुझे मिसाल के तौर पे एक सीक्वेंस गिवन है, से आई एम टेकिंग 0, 3, 6, 9 एंड सो ऑन, जो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इधर हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कितना मूव कर रहा है, 3 का। दे आर हैविंग अ कॉमन डिफरेंस। लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो पहली टर्म ही 1/0 बन जाएगी। तो 1/0 इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब यही हो गया कि मैं अर्थमेटिक के रेसिप्रोकल को हार्मोनिक हर केस में नहीं कह सकता। मुमकिन है आपको एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए कि जिसका रेसिप्रोकल लेने से हार्मोनिक बन जाए, लेकिन इन जनरल ये बात हमारे पास होल्ड नहीं करेगी। इसी तरह एक और चीज जो यहाँ पे काबिल गौर है वो ये कि 0 किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं हो सकती। 0 कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लिख लेते हैं जी इस बात को, नोट में स्पेशल इसको करवा रहा हूं कि 0 हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कभी भी हिस्सा नहीं बन सकता। इट कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ दैट। व्हाई इज दैट? उसकी वजह सिंपल सी है। अगर मैं एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिफाइन करवा रहा हूँ, फर्ज किया 0, 1/2, 1/4 एंड 1/6, ये एक हार्मोनिक। अगर 1/2 से ऑनवर्ड चेक करें तो ये हार्मोनिक है, हमने पीछे उसको चेक किया क्योंकि रेसिप्रोकल अर्थमेटिक बना रहे थे। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो 0 का रेसिप्रोकल तो 1/0 बनेगा, बाकी 2, 4, 6 दैट्स ओके। लेकिन ये 1/0 का क्या करें, ये तो डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 कभी भी किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कोई टर्म नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो दो रिजल्ट्स हैं इन जनरल जो आपने याद रखने हैं। पहला ये कि हर हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थ का रेसिप्रोकल अर्थमेटिक बनेगा, लेकिन हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल हार्मोनिक नहीं बनाएगा। दूसरी चीज क्या कि 0 कभी भी किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं हो सकता। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करवाने के बाद हम लोग मूव करते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 6.10 के ऊपर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी के हवाले से है। क्या कहता है जी, फाइंड द 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। मुझे गिवन है सीक्वेंस जो है वो हार्मोनिक है और मैंने उसकी 9th टर्म मालूम करनी है। सीक्वेंस सेकंड पार्ट में इसका कर रहा हूं, फर्स्ट भी सेम है, आप उसको खुद करिएगा। सेकंड पार्ट में कहता है जी -1/5, -1/3, -1 एंड सो ऑन। मुझे पता है सवाल में गिवन है कि ये हार्मोनिक है, मैंने 9th टर्म मालूम करनी है। ठीक है जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को। गिवन सीक्वेंस इज हार्मोनिक।
अगर ये गिवन सीक्वेंस हार्मोनिक है तो इसका मतलब अगर मैं जैसे इसके रेसिप्रोकल लूँ, -1/5 का -5/1 बनेगा, और ओवर में 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। -1/3 का रेसिप्रोकल -3/1 नहीं लिखेंगे, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही बनेगा, एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या होगी जी, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, an इक्वल a1 प्लस n-1 टाइम्स d, यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। अब मैंने मालूम करनी है 9th टर्म, तो मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म निकाल के उसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा। क्या है जी, यहाँ पे मेरे पास n कितना है जी 9, फर्स्ट टर्म मुझे कितनी गिवन है जी -5, और कॉमन डिफरेंस d कितना मूव करेगा जी, -3 में से माइनस कर दें -5 को, दैट इज द वैल्यू ऑफ d वुड बी 2, माइनस माइनस +5 और -3 + 5 यू विल हैव +2। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a9 मुझे चाहिए इक्वल a1 है जी -5 प्लस n आपने 9 पुट कर दिया, और d हमारे पास है जी 2, ये आपके पास -5 रहेगा वैसे ही, प्लस 9 - 1 8, एंड 8 × 2 वुड मेक 16, यानी a9 आपके पास आ गई -5 + 16, और 16 में से 5 निकालने पे मेरे पास 9th टर्म कितनी आ जाती है जी 11। ये मैंने a9 मालूम कर लिया। क्या यही हमने फाइंड करनी थी? नहीं, मैंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म मालूम करनी थी, जबकि ये a9 हम लोगों ने अर्थमेटिक सीक्वेंस की निकाली है। कौन सा अर्थमेटिक सीक्वेंस? जो इस हार्मोनिक से बनाया था। तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, हार्मोनिक बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 9th टर्म है आपके पास किसकी जी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, वो क्या है जी, दैट विल बी 1/11। और यही वो चीज़ थी जो हम लोगों ने इस पहले क्वेश्चन में मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करने के बाद हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जिसकी स्टेटमेंट भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। यहाँ पे मैंने 12th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है, 9th पहले में निकाली थी, अब 12वीं टर्म निकालनी। तरीकाकार सेम पैटर्न पे मूव करेगा। मैं गिवन हार्मोनिक से पहले अर्थमेटिक बनाऊंगा। स्टार्ट करें जी अपने सॉल्यूशन को। अब एज द गिवन सीक्वेंस इज हार्मोनिक, चूंकि गिवन सीक्वेंस हार्मोनिक है तो इसका मतलब इसके जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1, ओवर में 1 लिखते नहीं, 2/9 को उल्टाएं, दैट वुड मेक 9/2। इसके बाद 1/6 को उल्टाएं, 6/1, ओवर में 1 हम लिखते नहीं। ये मेरे पास क्या बन गया जी, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया। अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो मैं इसके ऊपर an का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और वो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, an इक्वल होता है a1 प्लस n-1 टाइम्स d के। मैंने 12वीं टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब इन दिस केस n मुझे कितना गिवन है जी 12। a1 फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी है जी 3। कॉमन डिफरेंस d चाहिए, दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा, यानी d निकलेगा 9/2 में से, या 3 माइनस कर लें आप, या फिर 6 में से 9/2, इट्स योर चॉइस। अब चूंकि फ्रैक्शन में से डिजिट माइनस हो रहा है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 के ओवर में कुछ नहीं है, देयर इज 1 और 2 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, ऑब्वियसली इट विल बी 2। ऊपर 9 वैसे -2 3 आर 6, 9 - 6 वुड गिव यू 3/2। कॉमन डिफरेंस भी मेरे पास आ गया है। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। पुट करें जी सारी वैल्यूज फॉर्मूला में। n की जगह पे आ गया 12 इक्वल a1 फर्स्ट टर्म हमारी क्या है जी अर्थमेटिक की, वो 3 है, प्लस n आप 12 यूज कर रहे हैं, -1 वैसे, और d आपने अभी निकाला है 3/2। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको एक बार दोबारा बताता चलूँ, ऑल्दो आपके जहन में होगी कि इस फॉर्मूला में मैं a1 ये वाली नहीं पुट करूंगा, ये हार्मोनिक की फर्स्ट टर्म है। हम लोग अर्थमेटिक के लिए फॉर्मूला कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सारी वैल्यूज पुट की जाएंगी, फर्स्ट टर्म भी, n भी, एंड सो ऑन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, 12 में से 1 निकालने, आपके पास 11 बचेंगे, यानी कि 8/12 इक्वल आ जाएगी 3 + 11 टाइम्स 3/2 के। करें जिसको मल्टीप्लाई, 3 वैसे प्लस 11 3 आर 33/2।
अगेन फ्रैक्शन ऐड हो रही है तो आप एलसीएम लेंगे, 3 के ओवर में कुछ नहीं है तो एलसीएम आएगा 2 3 आर 6 प्लस 33 विल कम एज इट इज, और इन दोनों को जमा करने पे 8 12 आ जाएगी 39/2। ये 12वीं टर्म मेरे पास आई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, हार्मोनिक की नहीं आई। हमने हार्मोनिक सीक्वेंस की 12th टर्म निकालनी थी, तो अर्थमेटिक और हार्मोनिक रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि गिवन हार्मोनिक थी तो उसके रेसिप्रोकल से अर्थमेटिक बनी। अब इस अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक की टर्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12th टर्म आपने निकालनी है किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, वो क्या होगी जी, इसका रेसिप्रोकल यानी 2/39। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर है। मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व नहीं किया बिकॉज दैट इज ऑल्सो द सेम वन। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन के साथ आज हमने सॉल्व किए हैं। एक एक पार्ट दोनों क्वेश्चन का मैंने सॉल्व किया है, एक एक पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ा, आप उसे देखें, ट्राई करें। एंड इफ यू फाइंड सम इशू आप हमें कमेंट्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ भी सकते हैं।